हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, अभी रेलवे में 3 भर्तियां चल रही हैं। रेलवे टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और एनटीपीसी 10+2 अंडर ग्रेजुएट लेवल की भर्तियां चल रही हैं। अगर हम बात करें तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में 8113 वैकेंसी है और उम्मीद लगाई जाता है कि ये वैकेंसी बढ़ेगी। ठीक है, क्या है, ये वैकेंसी बढ़ सकती है। और अगर हम बात करें आपके पास कि अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी 10+2 में है जो वैकेंसी देखने को मिल रही है, अगर हम उसको देखें तो इसमें टोटल जो वैकेंसी की पोस्ट है वो आपके सामने है। टोटल मिलाकर 3445 इसमें जो वैकेंसी है वो है 3445 वैकेंसी। ठीक है, और इसमें भी वैकेंसी क्या कर सकती है, बढ़ सकती है। टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ी है और ये रीओपन हुई है। जब अगर टेक्नीशियन की भर्ती की बात करें, अगर टेक्नीशियन भर्ती की बात करें तो ये 14,298 है। ये कितना है तो 14,298 भर्ती हैं। अगर इन सभी को लगभग मिला लें तो अगर हम कह सकते हैं कि लगभग 30,000 के ऊपर वैकेंसी जा रही है। ठीक है, कितना, 30,000 के ऊपर या कहा जा सके। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भर्तियाँ 30,000 के ऊपर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर सीट बढ़ने की संभावना प्रबल है। ठीक है, यहाँ पर सीट बढ़ने की संभावना क्या है, प्रबल है। ठीक है, अगर इसी पर कहा जाए कि तेरी और मेरी तालीम में सिर्फ अंतर इतना है कि तुमने उस्तादों से सीखा और मैंने हालातों से सीखा है। तो अगर हम बात करें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर भर्तियाँ बढ़ सकती हैं। तो इस वजह से अगर ध्यान दिया जाए तो हम इसमें साइंस के जो देखेंगे अप टू 10 लेवल, ठीक है, अप टू सीबीएसई अगर हम बात करें तो सीबीएसई ठीक है, अप टू 10 लेवल तक की, ठीक है, 10 लेवल तक की जो जनरल साइंस है वो आएगी। 10 लेवल तक की जनरल साइंस आएगी और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपको तीनों देखने को मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों देखने को मिलेगा यहाँ पर उसके बाद आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा। फिर हिस्ट्री देखने को मिलेगी, वो भी इंडियन हिस्ट्री देखने को मिलेगी। जियोग्राफी जो मिलेगा वो वर्ल्ड का भी मिलेगा और इंडिया का भी मिलेगा। फिर इसके बाद जो खेल कूद है वो भी मिलेंगे। आपको कंप्यूटर से संबंधित भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें कई सारे आपको फेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर कह सकता हूं तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, अगर देखा जाए तो अगर हमारी सोच जो कहती है, जैसे इसमें करंट इवेंट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस जो होंगे वो होंगे, यानी जो गेम्स होंगे और स्पोर्ट्स भी होंगे, आर्ट्स होंगे और कल्चर ऑफ इंडिया होगा। फिर इंडियन लिटरेचर होंगे, फिर मोमेंटम्स होंगे, ठीक है, मोनूमेंट्स होते हैं, प्लेसेस ऑफ इंडिया होता है, फिर जनरल साइंस होता है, लाइफ साइंस अप टू 10+ सीबीएसई का होगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फिर क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड क्या दिया हुआ है, फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। उसके बाद फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड होगा। फिर आपको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेगा, यूएन एंड अदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल इश्यूज देखने को मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं इसमें आपको ईवीएस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर की जानकारी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया देखना पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमिक्स को भी पढ़ना है। ठीक है, और क्या भाई, फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में भी ध्यान रखना है, वर्ल्ड में भी जो है वो भी रखना है, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम को भी देखना है, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया और इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इतना सारा चीज़ आपको जीके और जीएस में क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है और आपको लगभग समय 3 से 4 महीने का मिलने जा रहा है, 3 से 4 महीने का मिलने जा रहा है। और ये सिर्फ जो मैंने नाम लिया है ये मैंने लिया है ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का जो सिलेबस है उससे कम यहाँ आपको इसमें भी देखने को मिलेगा और इसमें भी देखने को
मिलेगा। ठीक है, तो हम जब बात करेंगे तो हम इसमें जब बात करेंगे तो हम जीके और जीएस की बात करेंगे। ठीक है, और हमारा काम है जीके जीएस को कंप्लीट कराना। मैं इसी पर चैप्टर पढ़ाते चले जाऊंगा और अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत इस पर करना शुरू करेंगे जीके और जीएस पर। ठीक है, तो आपको सिर्फ करना इतना है कि जितना आपको पढ़ाया जाता है, देखिए आप अलग अलग बुकों से पढ़ेंगे, अलग चीज़ों से पढ़ेंगे, खोजेंगे, पढ़ेंगे। मेरे पास क्या है, इनके नोट्स हैं। ठीक है, मैंने इस पर काम किया है और उन सभी नोट्स को मैं पढ़ाना शुरू करूँगा। जो एग्ज़ाम में आता है वो पढ़ाऊँगा और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। मैं उसमें क्वेश्चन भी कराऊँगा और आपसे भी जवाब लूँगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर मैं इन सभी को सिलेबस को लेकर पढ़ रहा हूँ तो इनसे देखिए फ़ायदा क्या होने वाला। अगर आप इतना सारी चीज़ों को कवर करेंगे अप टू 10 लेवल तक का, तो आपको वो सीटेट, एसटेट, ठीक है, यूपी टेट, ठीक है, अभी एमपी टेट आया उसमें भी, तब फिर आपको बाहर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा चीज़ इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, जीके जीएस में करंट अफेयर मस्ट है पढ़ना। ठीक है, और सारी चीज़ों का मैं व्यवस्था, मतलब जैसे करंट अफेयर की भी व्यवस्था करने वाला हूँ मैं, तो इस वजह से मैं यही कहूँगा कि आप सभी को इसकी तैयारी करनी चाहिए। आप इसका फॉर्म जरूर भरिए क्योंकि अभी तक टीचर की भर्ती दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। इस वजह से मेरा कहना ये है कि इस फॉर्म को जरूर भरिए, अप्लाई करिए और साथ में मेरे, ठीक है, जीके जीएस के लिए तैयार रहिए। मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको कहीं से दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आपसे बात किया जाए कि आगे क्या है, देखिए आपको CBT 1 CBT 2, ठीक है, इन दोनों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसमें शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन एक चीज़ रेलवे टेक्नीशियन में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की भर्ती है। तो ग्रेड 1 में शायद आपको क्या है, इंजीनियरिंग लेवल की कुछ सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और वो ज़रूरत पड़ेगी तो लास्ट में वो टॉपिक भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ से शुरू हुआ। और मैंने साइंस में फिजिक्स और बायो शुरू कर दिया हूँ, जल्दी ही केमिस्ट्री भी शुरू करूँगा। आपको लगातार 3 क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। आप सिर्फ बस इतना करिए कि आप अपने आप को इतना बूस्ट करिए, अपने आप को इतना तैयार करिए कि मुझे इस बार भर्ती में, जो भी भर्ती आ रही है उसमें मुझे नौकरी लेनी है। ठीक है, और उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, और आप खोजिए, पढ़िए, चीज़ों को तैयार करिए। ठीक है, क्वेश्चन पुट करिए। ठीक है, आप रिवाइज करिए, फिर क्या करिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं लगवाऊंगा ही आपसे, लेकिन आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। मैंने आपको एक सिलेबस दे दिया। आप CBSE बोर्ड अप टू 10 लेवल तक, और ये मत सोचिएगा कि अप टू 10 लेवल तक जिस तरह का मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़कर, अभी बायो पढ़ाया हूँ और फिजिक्स पढ़ाया हूँ, जिस तरह का मैंने पढ़ाया आप उसमें देख सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन देखेंगे तो आपको जरूर रेलवे का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन उठे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खाली उड़ान पे पढ़ा रहा हूँ या कुछ भी पढ़ाते जा रहा हूँ। आपको जो भी दूंगा इन भर्तियों के अकॉर्डिंग दूंगा, इससे अलग आपको कुछ नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, तो तैयार रहिएगा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप पढ़िए, बस सिर्फ आप पढ़ने का काम करिए, रिवाइज करने का काम करिए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो उसे पुट करिए, उसका समाधान हम करेंगे। ठीक है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग करिए। आप इन वीडियो को, जो मैं चीज़ें बताने चल रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि उनके लिए भी लाभदायक हो। ठीक है, वो जो बच्चे जिनके पास बुक नहीं है या वो जो कोई नया कोर्स नहीं ले सकते हैं, तो उनको क्या होगा कि उनको एक कंप्लीट सिलेबस और मिल जाएगा और वो सूटेबल मिलेगा ताकि वो क्या है, कम समय में अपनी तैयारी को बूस्ट कर सके। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल से हम लोग प्रॉपर जो है आपको लगातार टाइमिंग भी कल से बता दी जाएगी कि कौन सा क्लास कब आने वाला है, कब आपको मिलेगा। आप प्रॉपर पढ़ने की कोशिश करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चों के पास पहुँचे। वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए मेरे चैनलों पर, मेरे वीडियो पर चैनल का कंप्लेन करिए या कमेंट करिए, जो भी आपको दिक्कत समझ में आती है वो कम करिए। और याद रखिएगा, इसमें भी भर्ती बढ़ने की उम्मीद है और इसमें भी बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।